अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस वक्त तकरीबन समझ लें कि आप 60% से ज़्यादा लोगों का मसला है। 60% से ज़्यादा लोगों का पूरे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में तो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे तो 90% का मसला है। लेकिन हमारे जो ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और गल्फ़ वगैरह के, वहाँ भी 60% लोगों का मसला है। वो है कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। आजकल क्या हो रहा है कि औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, और उस काम के बीच में क्या होता है कि मर्द ये चाहता है कि औरत काम भी मुकम्मल करे और उसके बाद आके मेरी खिदमत भी करे, और औरत ये कहती है कि मैं काम भी करूं और फिर इसकी खिदमत भी करूं और बच्चों को भी देखूं। कैसे ये काम होगा? सो ये जो डिसबैलेंस हो गया है सारा मामला, ये उसी काम की वजह से हुआ है। इंसान है, उसकी अपनी एक ताकत होती है, अपना एक उसका स्टेमिना होता है, और उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। फिर वो फ्रस्ट्रेशन के लेवल में चला जाता है कि फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे बहुत सारे कंट्रीज़ में कि डिवोर्स रेट अब जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है यही है। क्योंकि बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि अपनी अना और ईगो होती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में यही मामला हो रहा है आजकल। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूरोप, अमेरिका और कनाडा वाली साइड की। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने रीजन में, हमारे रीजन में क्या हो रहा है। हमारे रीजन से मुराद है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हो ये रहा है कि एक घर चलाने के लिए, कुछ मामलात करने के लिए, कुछ तो मजबूरी में ख़वातीन करती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो ये होती है क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, क्योंकि अब मैं इंजीनियर बन गई हूँ, क्योंकि अब मेरा एक प्रोफेशन है, अब मैं टीचर बन गई हूँ, तो मुझे अब ये करना है, जॉब लाजमी। और वो जॉब लाजमी करने के चक्कर में क्या होते हैं कि बहुत सारे मर्द उस पर रेजिस्ट करते हैं कि ठीक है यार, हम कमा रहे हैं इनफ, आप इसी को एंजॉय करें, क्या ज़रूरत है आपको जॉब करने की। बट दे गो फॉर जॉब। जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो मर्द की वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर्टिकुलर औरत के साथ, अपनी बेगम के साथ, वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती। फिर उनके क्लैशेस, हल्की हल्की नोक झोंक, हल्के हल्के प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के फिर वो बात आहिस्ता 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 इस कदर बढ़ जाती है कि फैमिली होती है तो फिर वो बच्चों की वजह से ही रुके हुए होते हैं एक दूसरे के पास, वरना उनका कोई एज सच कोई रीज़न नहीं होता आपस में रुकने का। वो ये सोच रहे होते हैं कि यार चलो बच्चे हमारे आगे पीछे बहुत परेशान हो जाएंगे तो हम निभा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, और बहुत खुले लफ्ज़ों में आगाह कर रहा हूँ ताकि समझ में आए बात और इसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकें। अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, ख़वातीन और हज़रात दोनों ही, अगर तो आपकी वाकई ही नीड है घर की, तो आप ख़वातीन स्पेशली स्टेप आउट करें, और उसको जो भी काम वगैरह करना है वहाँ पे मर्द को झुकना चाहिए। झुकने से मुराद ये है कि उसको इतनी स्पेस देनी चाहिए औरत को कि वो, क्योंकि आपके घर का किचन का मामला चला रही है, आप नहीं चला पा रहे हैं, कोई आपको बीमारी है खुदा ना खास्ता या कोई और प्रॉब्लम है, सो आप उसको स्पेस दें, उसको सपोर्ट करें। इसी तरह जहाँ पे अगर मर्द इनफ कमा रहा है और औरत की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर ये है कि या तो औरत कोई ऐसी पार्ट टाइम काम करे, अगर उसको लाजमी काम करना ही है, कि जिसमें वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को टाइम दे सके। फुल टाइम जॉब अगर आप करेंगी मुकम्मल, और आपके पास पैसा तो अकाउंट में बहुत होगा, लेकिन जो चैन और सुकून और जो वक्त चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, वो यकीन जाने आपके पास नहीं होगा। सो एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके ही मामला चलते हैं ज़िंदगी के। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है कभी भी पास नहीं हो सकती जब दो लोगों में से एक के भी दिमाग में या दिल में कोई बात हो। तो अपने दिलों को आप साफ़ करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर सपोज़ जैसे मोस्टली केसेस में एक औरत जो है वो इस वक्त जैसे आप देख लें मेडिकल स्टाफ है खातून, सो इस वक्त क्योंकि उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा ओवरकम है, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है उसकी, तो यहाँ पे शौहर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि यार क्योंकि ऑलरेडी ओवर बर्डन है तो मुझे इसको स्पेस देनी चाहिए ताकि ये अपने मामला निपटाए। अगर कोई नौकरानी रखना चाहते हैं इस बीच में, इस पीरियड के लिए, वो रखें। इसी तरह जहाँ पे मर्द ओवर बर्डन है और उसको औरत को पता है कि यार ये मेरे मामला सारे देख रहा है और इस बहुत ज़्यादा बिजी है, वहाँ पे औरत को देनी चाहिए स्पेस मर्द को कि ये सारे काम निपटा ले आराम से, सुकून से। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिलैक्स कर सकती हूँ मैं रिलैक्स करूँ और मैं इसको फ्री हैंड दूँ। सो दोनों केसेस में ही दोनों जो पार्टीज़ हैं उन दोनों को ही सोच समझ का मुजाहरा करना पड़ेगा। देखें, ज़िंदगी तो जी लेते हैं, जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत और रिश्तों की जो रिस्पेक्ट है वही उसे खुश खुर्रम और खुशगवार बनाती है। अदरवाइज़ आप साथ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत बड़ी ऐसी तादाद है स्पेशली जो बाहर के ममालिक हैं उनमें, कि औरत की रात की शिफ्ट होती है, मर्द की रात की शिफ्ट होती है, औरत की दिन की शिफ्ट होती है, तो कई कई अरसे तक वो एक दूसरे का मुँह ही नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनको अपने किचन चलाने के लिए ये करना पड़ता है, उनको शिफ्टों में जाना पड़ता है, काम लाजमी करना पड़ता है, वरना वो अपनी सर्वाइव नहीं कर सकते, महंगाई बहुत है वहाँ पे। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िंदगी ऐसी चूज़ करें कि जिसमें आपके पास पैसा हो और पैसे के साथ उस पैसे को बरतने का वक्त भी हो। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं बन रहा माहौल, लाजमी दोनों को ही काम करना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें, फिर सुकून से, आप किसी पे एहसान मत करें, आप चिल करें और आप कहें कि क्योंकि ये इसने 8 घंटे मैंने जॉब करनी थी, अब क्योंकि ये 8 घंटे जॉब करी तो मैं देखता हूँ पीछे मामलात को, मर्द को चाहिए। और इसी तरह जब औरत देखती है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, मेरे ही एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मर्द देखें उसके अपने कोई ऐसे खर्चे नहीं होते, लेकिन उसकी जो फैमिली होती है उसकी डिपेंडेंसी क्योंकि मर्द के ऊपर होती है, तो उसको करना पड़ता है, उसको दिन भर ऑफिस में इतनी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेस वगैरह होता है, परेशानी होती है। सो कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं वो बियर कर करके अपने आप अंदर अपनी जान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो स्ट्रेट अवे आके थ्रो करते हैं फिर फैमिली पे। सो मर्दों को भी ख्याल रखना चाहिए और औरतों को भी, मेरी तो ये सलाह है। और हो सकता है मेरी इन बातों से बहुत सारे लोगों की जहन पे असर हो जाए और वो अब से एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें, अगर अभी तक नहीं रखते थे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।